जिस आप अनिल मिश्रा जी की बात कर रहे हो उसका गर्मी में दिमाग चल रहा है, उसको बोलो ठंडा पानी पिए आराम करे। मूर्ति तो वहीं लगेगी, इंतजार कर लो, जब लग जाएगी तो पूरे देश को पता लग जाएगा मूर्ति लगी कि नहीं लगी। क्योंकि उस संविधान में इतनी ताकत है, बाबा साहब का अधिकार इतना बड़ा है कि वो तो उसकी पासंग में नहीं है। जो संविधान का पाठ पढ़ करके एडवोकेट बना है, वकील बना, वही विरोध कर रहा है। वो वकील नहीं है, वो डिग्री डम्परेली वकील है। और डम्परेली वकील की एक खासियत है, जिसने संविधान नहीं पढ़ा और जिसने संविधान के बारे में जानकारी नहीं है उसको वो अधूरा वकील कहा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मिश्रा जी, आप थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखिए, आप ज़्यादा लोकप्रिय मत बनिए। ये बाबा साहब का संविधान है, ये सदा ही जिंदा रहेगा और सदा ही अमर रहेगा। और वो मूर्ति ग्वालियर में ही लगेगी, हाई कोर्ट ने भी कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। कैसे लगाएंगे? जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं बाबा साहब के समर्थन में, उनको तो खदेड़ दिया जाता है, मारपीट होती है, हाथापाई होती है। किसी को ना तो मारा जाता ना किसी को पीटा जाता। ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपगंडा है, ये गोदी मीडिया चलाती है। रावण के कार्यकर्ता को नहीं पीटा गया वहाँ पर? अरे भाई, वो चंद्रशेखर रावण नहीं है। जिस चंद्रशेखर रावण को आप कह रहे हो कि चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता पीटे गए हैं, यार चंद्रशेखर रावण स्वयं अपने आप को, मैं ये मानता हूँ, वो गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को भेज के हमारे दलित समाज के लोगों में रोष प्रदर्शन करके माहौल खराब करता है। अरे वो दलितों का मसीहा कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद जी को। देखिए, चंद्रशेखर रावण दलितों का नेता था, नेता था और नेता बनाया था। लेकिन अब उसकी बार बार टिप्पणी, जो उसकी हरकतें हैं, वो मुझे ये नहीं है कि वो चंद्रशेखर अब दलितों का नेता रहेगा। बाबा साहब को मूर्ति लगाने कौन जाएंगे? चंद्रशेखर बाबा से मायावती? देखिए, ना तो मायावती जा सकती ना चंद्रशेखर जा सकता। हमारे ग्वालियर के, हमारे मध्य प्रदेश के ये योद्धा, बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति, हम जैसे लोग पूरे देश में मानने वाले बाबा साहब के फैन इतने हैं। जब एक संदेश और एक कॉल आएगी ना, जिस दिन बाबा साहब की मूर्ति का उद्घाटन होगा, उस दिन लाखों की संख्या में वहाँ मध्य प्रदेश ग्वालियर रेलों में, पैदल ट्रेनों में चलकर उस मूर्ति को आराम से ये दलित समाज के लोग और बाबा साहब की अनुयायी लगा देंगे। लेकिन लगातार जो वहाँ से जो खबरें आ रही है, न तो आप लोगों के समर्थन में मुख्यमंत्री जी कुछ बोल पा रहे हैं, न वहाँ के गृह मंत्री कुछ बोल पा रहे हैं। बाबा साहब का भी विरोध है, बाबा साहब का भी विरोध हुआ था ना, है? तो बाबा साहब का हमेशा विरोध होता आया है। और अब बाप तो बाबा साहब है नहीं, तब बाबा साहब की मूर्ति लगने के बाद इतना विरोध हो रहा है। वहाँ के सीएम भी नहीं। आप लोग जिद पर अड़ गए हैं, वहाँ पर मूर्ति लगना ही चाहिए। देखिए, मूर्ति नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, मूर्ति तो लगेगी और लगवा के मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूर्ति तो लगवाएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। हमें पूरा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। आप लोग क्यों चाहते हैं वहाँ पर मूर्ति लगे? अगर वो लोग नहीं चाह रहे हैं तो यार उनके कहने से क्या होगा यार? अगर उनकी ताकत है, अगर वो इतने विद्वान है, इतने बलवान है, तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए ना, सुप्रीम कोर्ट की मूर्ति हटवा के दिखा देना है, मैं मान जाऊंगा उनको। जब ग्वालियर हाई कोर्ट के जज ने साफ साफ कह दिया मूर्ति लगनी चाहिए, तो फिर ये वकील कौन होते हैं मना करने वाले, वो हाथापाई करने वाले? देखिए, वकीलों की परिभाषा मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। वकील तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक वकील होते हैं बुद्धिमान, दूसरे वकील होते हैं इंसाफ दिलाने वाले, और तीसरे वकील होते हैं जो गुंडागर्दी, देश का माहौल ख़राब करने वाले। तो मुझे ये लगता है कि जो उनकी मानसिक सोच है, जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं और जो मूर्ति ना लगने की बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। उनकी सुनी सुनाई बातों पर देश का ना तो नुकसान होने देंगे। हम शांतिपूर्ण लोग हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण लोग हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति को लगाएंगे। जब हमारी तारीख और हमारा समय निश्चित हो जाएगा, जब मैं आप और मीडिया के सामने ये बताऊंगा। आज लाखों की संख्या में ग्वालियर चलने का चैलेंज दे रहे वकीलों को। मैं वकीलों को चैलेंज कहाँ दूंगा भाई? मेरी हैसियत कहाँ वकीलों को चैलेंज करने की? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान जो है ना, वो बड़ा है। वकीलों का आगे कुछ नहीं है। हम लोग को लेकर के मुख्यमंत्री जी जो वहाँ के मोहन यादव जी है, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? देखो, मोहन यादव जी अभी कठपुतली है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो डम्परेली मुख्यमंत्री है। वो इसलिए सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री कोई ताकतवर मुख्यमंत्री नहीं है। लोगों से भूल हो गई है। लोगों ने जिसके नाम से वोट दी थी, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जिस चेहरे पर वोट दी जाती है उसको सीएम नहीं बनाया जाता। आपको क्यों ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ के जो सरकार है वो बाबा साहब के विरोधी है, संविधान को नहीं मानते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के कानून को फॉलो करते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। बाबा साहब के कानून को और संविधान को मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो बाबा साहब के कानून और संविधान के लिए अम्बेडकर बाबा साहब ने बनवाया ना।
तो कुछ लोग होते हैं वो गुंडागर्दी करने वाले, अब उनका इंतज़ार, उनका समय ख़त्म हो जाएगा। अब कभी भी कोर्ट की गाइडलाइंस आएगी, कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो अब वो मूर्ति लगाने का निश्चित समय तारीख तय हो जाएगी और आपको सबको बता दिया जाएगा। वकीलों के पीछे कौन है? इन वकीलों के पीछे कौन है? ये मानसिक शोथ और तनाव करने वाले लोग हैं, जो देश में नुकसान फैलाने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। मैं तो इनको वकील नहीं मानता। अगर सच्चे वकील होते, सच्चे संविधान का कानून का पाठ पढ़े होते, तो मैं ये समझता अच्छे लोग हैं, ये अच्छे वकील है। इनको वकील की डिग्री, इनको प्राथमिकता दी गई है गलती। बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है संविधान। किसने कहा है संविधान नहीं लिखा बाबा साहब ने? अनिल मिश्रा जो वहाँ के एडवोकेट है, जो मना कर रहे हैं मूर्ति नहीं लगने देंगे बाबा साहब की। तो नहीं लगने देंगे तो एक बात बताना, आप तो नहीं लगने दोगे, आराम लगाएंगे, तो कितनी बड़ी बात है। हम शांतिपूर्ण तरीके से लगाएंगे। आप लोगों को भड़काने का, लोगों को रोष करके लोगों को भड़काने का जो गुंडागर्दी करने का आपने प्रकरण कर रखा है, ये आपका कब तक चलेगा? देखेंगे। मायावती जी सिर्फ ट्वीट पर या एक्स पर ही पोस्ट कर देते हैं, ना वहाँ जाने की बात करती हुई दिखाई दे रही है, ना कोई डेट या तारीख बता रही है। देखिए, देश की हमारी एक ही सोच थी, जब काशीराम जी ने एक नारा दिया था, उठ जाओ मेरे दलित समाज के लोगों, जो सरकारी ज़मीन है वो हमारी है। ये काशीराम का नारा था। और काशीराम जब जब देश की राजनीति में सक्रिय रहा, बहन जी को देश के काशीराम जी ने 4 बार उसको मुख्यमंत्री बनाया। जब से हमारे बीच हमारे काशीराम जी नहीं रहे, मायावती ने बीजेपी की बी टीम बनकर बीजेपी की हाथों खेलने का काम किया और दलित समाज को गुमराह करने का काम किया। मैं माननीय बहन जी से निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आप पर दलितों ने, समाज के लोगों ने आप पर भरपूर भरोसा किया था और लोगों ने आपको अच्छी तरीके से 4 बार चुना था, आप कब तक पिंजरे में रहोगे? पिंजरे से बाहर निकलिए और दलित समाज और बाबा साहब की लड़ाई लड़े। और वो जो प्रकरण चला हुआ है उस पर आप अपना आंदोलन जारी रखें, तो मैं आपको समझूंगा कि आपने अच्छा काम किया है। अगर ट्विटर खेलोगे आप, मोबाइल से या कंप्यूटर से ट्वीट खेलोगे, तो ऐसे तो कोई नेता नहीं थे। नहीं, देश में कई ऐसे दलित नेता हैं जो सिर्फ बोलते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के, ग्वालियर मामलों को लेकर के सड़क पर नहीं उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं उठते ना, उनके पीछे से कोई खटपटी है ना, वो डरे हुए सरकार से घबराए हुए हैं। चंद्रशेखर भी, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो सरकार से डर गए हैं। नहीं, वो नहीं डर, नहीं, जो अम्बेडकर को मानते, अम्बेडकर को फॉलो करते, अम्बेडकर की विचारधारा के व्यक्ति है, कोई भी हो, वो किसी भी धर्म से, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति है। बाबा साहब ने संविधान किसी एक कौम के लिए नहीं लिखा था, बाबा साहब ने सबके लिए संविधान लिखा था। जो बाबा साहब को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ, जो बाबा साहब को जानता है, बाबा साहब के अनुयायी ना तो डरते हैं ना वो घबराते हैं। बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के जंगी घोड़े मैदान में रहते हैं। ये राजनीति ना तो करते, ना राजनीति विरासत की कोई बात करते। वो चाहे चंद्रशेखर हो, राजनीति विरासत के चक्कर में हमारे दलित समाज के लोगों पर जो मुकदमे लगवाता है और फिर पीछे हट जाता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ चंद्रशेखर रावण से, चंद्रशेखर रावण तुम मेरे भाई हो, लेकिन ये दलित समाज के लोगों पर जो अगर कोई मुकदमे लगाए जाते हैं तो उनकी पैरवी भी करना आपने उचित समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम ट्वीट खेलोगे, दलितों के ऊपर राजनीति करोगे, बाबा साहब के ऊपर राजनीति करोगे और हमारे थे पिछड़े दलित समाज के वो वंचित लोगों का नुकसान होगा, ये भरपूर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में रहिए, उत्तर प्रदेश तक सीमित रहिए। आप मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आओगे, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ जिस तरह से आप ये टिप्पणियाँ करोगे, ये आपको बख्शा नहीं जाएगा।